100 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ यमुनानगर के सिविल अस्पताल को कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ कर लोगों के हवाले कर दिया। लेकिन इस अस्पताल में लोगों की सेवा के लिए फर्जी नौकरियां भी रख दी गई। बता दें कि इस अस्पताल में दर्जनों लोगों को लाखों रुपए की ठगी कर उनको नौकरी का धोखा भी दे दिया गया। यहाँ तक कि बिल्डिंग शिफ्ट होने से पहले कुछ लोग तो नौकरी पर भी आते रहे। अब यह वीडियो देख लीजिए। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि तो नहीं कर रहे, लेकिन यह वही वीडियो है जिसमें नौकरी के लेन देन की बात कही जा रही थी। इस वीडियो में यह भी कहा गया है कि किस किस के कितने कितने पैसे हैं और उनका लेखा जोखा भी रखा जा रहा है। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। यह वो चेक है जो वापसी में दिया गया। तस्वीर नंबर 3 में देखिए, यह वो जॉब लेटर है जिसके तहत लोग यहां पर नौकरी के लिए आए और उन्हें काम पर भी रख लिया गया। इस जॉब लेटर के द्वारा किसी को परमानेंट तो किसी को डीसी रेट पर नौकरी पर रखा गया। ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग थे जो पढ़े लिखे होने के बावजूद मूर्ख बन गए, क्योंकि जिस लेटर हेड पर नौकरी दी गई डीजी हेल्थ पंचकुला का था और ऐसे में उसके नीचे बकायदा एक मोहर लगी हुई थी और सिग्नेचर भी हुए थे। ऐसे में लोग यहां पर आकर नौकरी भी करने लग गए। लेकिन जब फर्जीवाड़ा सामने आया तो फिर पैसे की वापसी भी शुरू हो गई। 19 लाख रुपए से लेकर 7 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए के ऐसे चेक वापस किए गए। हालांकि मामला पुलिस की चौखट तक पहुंचा, लेकिन सामने नहीं आया क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। ऐसे में जब इन लोगों को पैसे वापस नहीं मिले तो इन लोगों ने सीएमओ का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी मामले को लटकाया गया। आज फिर यह लोग सीएमओ के कार्यालय में पहुंच गए, लेकिन सीएमओ मौके पर नहीं थे। सुनिए एक एक करके क्या कहता है पीड़ित और क्या कहते हैं सीएमओ। फर्म सीट के लिए जो है ना पैसे की वो धोखाधड़ी करी गई हमारे साथ। हमने पैसे जो है ना इधर उधर से उठा के जो और रख के तब जाकर हमने पेमेंट उनकी पूरी की हैं और अब नौकरी के नाम पे ठेंगा दिखा रहे हैं हमें। ऑफर लेटर तो ऐसे ही है, फर्जी टाइप का ही है, जिस पे जो है ना वैसे स्टैम्प भी है सीएमओ साहब की, बाकी ज्वाइनिंग का कोई नाम निशान नहीं है। 4.5 लाख रुपए पेमेंट गई है। नाम सुरेश कुमार। एक राजेश शर्मा जो है, हमारी मुलाकात इससे हुई है, जो कि हमारा जानकार था पहले भी। तो इसके कहने से हमने लड़कों के पैसे भूसे दे दिए कि आप जानो बच्चे तो वहीं बेरोजगार फिरा भाई, किसी तरह चलो 5-10 लाख रुपए लगा लेके अपना काम बन जाए। तो जी बहुत दिनों का वादा करते रहे तो काम नहीं बना। फिर लास्ट महा जी नहीं पैसे नहीं काम बनता, हमारे पैसे तो वापस दे दो। यहाँ से हम तो राजेश जी ने इंदू मैडम से मिलाया था। इंदू मैडम ने माना था हाँ मेरे पास पैसे आए हुए हैं। कितने? उसने तो माना 7,25,000 रुपये मेरी उतनी पैसों का मेरे को जब मैंने कंप्लेंट करी पैसों का चेक दे दिया और 15 तारीख का वादा किया था। कहा चेक लगाइयो ना, मैं 15 तारीख को कैश दे दूंगी, चेक आपसे ले लूँगी। किस चीज़ के पैसे लिए थे? नौकरी लगवाने के लिए। क्या नौकरी क्या थी? एक बच्चे का तो कंप्यूटर पे लगवाने के लिए और एक का कोई पर्ची सर्ची कुछ भी काटने के लिए। ठगी हुई आपके साथ? हाँ जी बिल्कुल ठगी हुई है जी। एक तो साल बर्बाद हो गया बच्चों का है जी, और पैसे भी खराब हो गए। मैम नौकरी दिलाने के नाम पे हमारे साथ ठगी हुई है। कैसे? वो जी ये बोला गया था कि आपको सरकारी जॉब मिलेगी, तो इसके लिए हमसे 70,000 रुपये अट्ठे गए हैं। डीसी रेट पे रखने की बात हुई थी जी नई बिल्डिंग में। नाम रजत भारद्वाज है, मैं जटलाना से बिलोंग करता हूँ। हाँ, इन्होंने मुझसे इंदू मैडम ने 4 लाख रुपए लिए थे। बोला था कि कंप्यूटर ऑपरेटर की आपको जॉब मिलेगी और इंस्टेंट वैकेंसी के लिए बोला था। इसने मेरे को पहले कहा कि हफ्ते के अंदर पंचकुला ज्वाइनिंग होएगी तुम्हारी, ठीक है। इसने ऐसा करके मेरे से पहले 2 लाख लिए, ठीक है, फिर 2 लाख अलग से ले लिए, विद मेडिकल लिए और कहा कि एक भी तुम्हारे मेडिकल भी करवाया है इसने बाहर से, कि एक भी ऐसे ऐसे फॉर्मेलिटी कराई इसने अपनी तरफ से कि एक भी इनको यकीन हो जाए। और इसने सर्विस बुक पे भी साइन कराए हमारे। हम गरीब बंदे ब्याज पे पैसे उठा के देते हैं,
ये ऐसे थोड़ी ना कोई कुछ भी गलत कर लेंगे हमारे। हाँ, इन्होंने हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया था और वो इन्होंने मतलब इस पर साइन करके दिया हुआ है। ये मेरे पास, मैंने फ़ोन में फ़ोटो खींच ली थी उसी टाइम पे। इन्होंने ऐसे मेरे को लेटर दिया था। उसमें आपको क्या दिखाया गया था? इसमें इन्होंने मैनुअली नाम लिख के एडिट करके, मैं 8 से 10 कंपनियों में काम कर चुका हूँ। मेरे को ऐसा ऑफर लेटर ना तो किसी कंपनी से मिला है। मैंने इनको मुंह पे उस टाइम पे भी बोला था कि ये आपने फेक दिया है। इन्होंने नर्स के नाम पे कंप्यूटर ऑपरेटर की एडिटिंग करी हुई है। इन्होंने कहा कि ये फेक नहीं है, ये एक्चुअल है, सीएमओ के साइन है इस पर प्रॉपर, और ये इसमें आपकी अगले हफ्ते ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जनवरी में इसने बोला था कि आपकी पहली सैलरी आ जाएगी 2 तारीख को। उसके बाद भी कुछ भी अब तक कुछ भी इसने आएगा ही नहीं दिया। ये पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि मैं दे दूँगी पैसे। इसने पहले भी एक बार बीच में हम इसके पास आए थे तो इसने बोला था कि अभी 22 तारीख को, 22 अप्रैल को इसने बोला था कि अभी मैं आपको पैसे दे दूँगी। हम सब इसने कम से कम पता नहीं कितने हैं जी, हमारे 8-10 लोग तो हमारे गांव के हैं। आपके साथ धोखा ही है जी, ये साफ धोखा है। ऐसा धोखा ये यहाँ गवर्नमेंट जॉब में बैठ के गरीब बंदों के लिए ऐसा कर रहे हैं। और मेरे को मतलब बोला था यहाँ किसी ने कि जॉब है आपकी, गवर्नमेंट जॉब है परमानेंट, उसके लिए तो मैं आई जैसे पापा के साथ बात करने के लिए। तो मैम ने 1 दिन के अंदर मेरे सारे और मतलब कि सीएमओ की स्टैंप लगे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए। हमें भी विश्वास हो गया कि चलो फेक नहीं होगा। बट 1 मंथ में आई, कुछ नहीं दिखा यहाँ पे ऐसा। तो हमने बोला कि हमें कुछ तो दिखाओ जिसके ऊपर हम बोल सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब फेक था। आते थे चले जाते थे। 1 मंथ आई, 1 मंथ के बाद तो फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम थोड़े और पता लगता गया चीज़ों के बारे में, बट ऐसा कुछ था नहीं। 1 मंथ के बाद फिर हमने बोला मैम को कि मतलब सैलरी भी दिखाओ। आप कह रहे थे 1 मंथ के बाद आ जाएगी, इतना ग्रेड है, इतना ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कितने पैसे लिए थे आपसे? हमसे इन्होंने 3 लाख, उसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी चेक भी दिया था हमें। 3 लाख लिए थे, जो सिक्योरिटी चेक भी दे रखा है, बट अभी तक तो कुछ है नहीं ऐसा। उन्होंने जी लेटर भी बोले भी 1-1.5 महीने के आपके घर के पहले भी कह रहे मेरे पास है और वो पोस्ट के थ्रू आपके घर भी जाएगा, आप ड्यूटी ज्वाइन कर लो। बोलो पेमेंट उन्होंने पहले ले ली थी उन्हें 4.5 लाख रुपया ले लिया था जी। किस पे नौकरी क्या थी? नौकरी उन्हें 4 क्लास के थ्रू रखा जी, और 9 महीने उन्होंने ड्यूटी करवाई। अटेंडेंस कहीं नहीं लगी जी मेरी। तो अब 9 महीने आते रहे, तो आपने कभी पूछा नहीं इस पूरे मामले में? वो कहते थे पीछे से आएगी, सारा कुछ होएगा, स्टैंप लगेगी, हेडक्वार्टर पे फाइल बनेगी, जब सारा कुछ आपको मिलेगा। आप वो इतना डेली आते रहे। तो कोई ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कुछ आप? नहीं जी, उन्होंने वैसे हमको ज्वाइन लेटर पहले कुछ नहीं, वैसे उनके पास है जी ज्वाइन लेटर। उस पर क्या दिखाया गया था आपको? उन पे सारा अपने उनके सिग्नेचर हैं, सारा कुछ लिखा हुआ, सीएमओ की मोहर है जी, सब कुछ है। परमानेंट जॉब? हाँ जी, परमानेंट पे बोला था जी उन्होंने। मैं इस यमुनानगर सिविल में नौकरी कर रहा था जी। मैम ने लगवाया था, इंदू मैम ने कहा था कि एम्बुलेंस पे तनख्वाह दूँगी, ड्राइवर लगाऊंगी और मेरे को इतने पैसे दे दो। कितने पैसे मांगे? मैंने 3.5 दे रखे जी, और इसने 4 लाख रुपये मांगे थे मेरे से, तो मैंने 3.5 दिया अब तक जी। कितनी नौकरी की, कितने दिन तक? मैंने 6 मंथ नौकरी की और एम्बुलेंस मेरे को एक बार भी नहीं दी, और इन्होंने अपने पास ही रखा है मैं बस अपने काम के लिए। नौकरी के लिए एक लेटर जारी होता है, वो आपको मिला था? हाँ जी, मिला था जी। क्या था वो? वो फेक है जी सारा। क्या था क्या वो होता है जी, जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट लेटर है जी। उसमें आपकी नौकरी पक्की थी, क्या था उसमें? मैंने पढ़ा था जी मैम, वो एप्लीकेशन लिख रखा था जी, टेम्परेरी और एप्लीकेशन मैंने सारा पढ़ा था। तो वो हाथ से लिखा था और प्रिंट है, वो फोटो स्टेट कराया है, पीछे से निकलवाया है, कैसे फेक है वो सारा मैंने तो साइन सुइन किसके थे उसके ऊपर? साइन मोहर तो पीएमओ की लग रही है, एमएलएच की, और पीएमओ की साइन है जी इसमें सारा कुछ। पीएमओ के सीएमओ? सीएमओ की। किसके साइन थे उस पर? सीएमओ के जी। और मोहर भी सीएमओ की थी जी। आपसे क्या काम करवाते थे एम्बुलेंस की जगह? हम अपने पास रखते थे, कभी कहीं भेज दिया सेल पूछने के लिए, कभी कहीं भेज दिया जी, और कभी कहते थे वहाँ चले जा, कोई कॉपी पड़ी वहाँ से लिया उठा के। संदीप सर है, उसको भी मैं जानता हूँ जी, उनके पास भेजते थे बार बार मेरे को। आपने कहा नहीं एम्बुलेंस कब मिलेगी चलाने के लिए? वो कह रहे थे कि अभी न्यू बिल्डिंग स्टार्ट हो गई, एम्बुलेंस आई नहीं, अभी नई आएंगी तब मिलेंगी, और एक बंदे को 2 बंदों को एक एम्बुलेंस मिलेगी। कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं करा, बट रियल तौर पे किसी को ये नहीं पता कि क्या हुआ है या किसने ये किया है। पहले भी आपके पास आए थे तो मैंने यही बात बोली थी कि सर जो 3rd पर्सन है उसका कहीं नाम भी नहीं है, कोई मुझे बाय द पर्सनली तौर पे किसी ने कोई ट्रांजेक्शन या पेमेंट नहीं दी है। अगर कुछ भी ऐसा है तो मेरे को आप प्रूफ दे दीजिए, मैं पे कर दूंगी।
ये मामला है, ये लोग पहले भी एक दिन मेरे पास आए थे, तो उसके बाद मेरे मामला संज्ञान में आया, तो उसमें पता लगा कि हमारे यहाँ MLDCH में नर्सिंग ऑफिसर हैं इंदू बाला, वाइफ ऑफ गजराज, उनको इन्होंने एक्यूज़ किया है कि इन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पे उनसे पैसे लिए हैं और उन कुछ व्यक्तियों से रात के टाइम में अस्पताल में काम भी करवाया है शिफ्टों में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो नौकरी जो लगती है हमारे स्वास्थ्य विभाग में, उसके 3 माध्यम हैं। पहला माध्यम तो है जो रेगुलर की डिमांड भेजते हैं कौशल, तो हम किसी आदमी के विशेष, व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं मांगते कि इसको इस पोस्ट पर लगाया जाए। तो लोगों ये भी भ्रांति निकाल दें अपनी कि हम सिर्फ जैसे अभी हमने इतने वार्ड सर्वेंट, इतने क्लास 4, इतने स्वीपर, इतने सिक्योरिटी गार्ड, हम सिर्फ संख्या मांगते हैं। तो लोग सचेत रहें और अपने पैसे ना बर्बाद करें, ध्यान रखें। एक सर जो लेटर दिए गए इनको डीजी के साइन है जी नहीं, उसमें स्वास्थ्य विभाग की मोहर भी है। स्वास्थ्य विभाग की मोहर है, उसमें मेडिकल अफसर MLDCH की मोहर लगा के इनको अपॉइंटमेंट लेटर मैंने देखे हैं जो मेरे फिलहाल नज़र में आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर जो काम करने वाले हैं, अगर वो दोषी हैं, तो जो स्टैम्प बनवाना कोई बड़ी बात नहीं। हिसाब से लेटर फर्जी है सर? जी बिल्कुल, मेडिकल अफसर को अपॉइंटिंग अथॉरिटी थोड़ी कोई सर 8 में हमारी देखो एडमिनिस्ट्रेशन की भी चूक है, या तो ये कह रहे हैं कि जैसे नाइट शिफ्ट वगैरह में ड्यूटी करते थे, तो हो सकता है वो अपने पर्सनल, क्योंकि वो कुछ उसकी तबीयत वबीयत भी शायद ठीक नहीं रहती, जहाँ तो मुझे पता लगा कि महीने की बेड रेस्ट पे थी वो, तो उसने ये कहा कि मैंने अपने पर्सनल उसके लिए बुलाया है कि मैं तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह का कुछ, तो उसकी जाँच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ